गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपने रक्षाबंधन का भी छुट्टी मना लिया है, थोड़ा आराम भी करने को मिला है बीच में। तो चलिए फिर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पेज नंबर 82 एक्सरसाइज 3 हाफ एंगल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स। हाफ एंगल फार्मूला ये होता है एंगल को हाफ कर देना। अगर x है तो x/2 हो जाएगा, यहाँ 2x है तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 4x है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ 8 है यहाँ 4 हो जाएगा। इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला। तो और ध्यान रखना एस फॉर साइन, एस फॉर सब्सट्रैक्ट। तो साइन में यहाँ पर क्या लिखा माइनस, तो माइनस में आएगा साइन, एस फॉर साइन एस फॉर सब्सट्रैक्ट। और ये याद रहेगा तो प्लस वाले में कॉस आता है, तो यहाँ 2 तो आता ही आता है। ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ रहेगा कि साइन x/2 फाइंड करो, कॉस x/2 फाइंड करो, टेन x/2 फाइंड करो, ठीक है। तो हाफ एंगल, आपको फुल एंगल दिया रहेगा, हाफ एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है फाइंड साइन x/2 कॉस x/2 टेन x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 10 है। वहां पर क्या दिया हुआ है साइन x का वैल्यू 1/4 है और x खुद है किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ साइन x पॉजिटिव होगा और cos x और tan x नेगेटिव होगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और x का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू π/2 यानी 90 से लेकर के 180 के बीच में। ये तो आप समझते होंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो साइन x का मतलब क्या हो गया 1/4, ये गिवन है। तो ये क्या होगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला हाइपोटेनियस। तो बेस निकाल लेंगे। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में h² माइनस p²। वैल्यू पुट करो, 4 4 जा 16, 1 का स्क्वायर 1 माइनस करोगे तो रूट अंडर 15। ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है √15, हाइपोटेनियस क्या है 4। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन x पॉजिटिव होगा, कॉस x नेगेटिव होगा। तो हमने cos x को नेगेटिव ले लिया, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली बात है, अभी क्या था ये x कहाँ लाई कर रहा था, 90 से लेकर 180 के बीच में, 90 से लेकर के 180 के बीच में x लाई कर रहा था। लेकिन क्या पूछ रहा है x/2 हाफ एंगल। अब ये पता करना है कि हाफ एंगल कितने में लाई करेगा। तो x का वैल्यू दिया था 90 से लेकर 180 के बीच में दिया हुआ था। मैंने क्या किया x/2 लाने के लिए दोनों ही तरफ, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इससे क्या मालूम पड़ गया x/2 कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, x/2 π/4 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करता है। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी कि x/2 लाई कर रहा है 45 से लेकर के 90 के बीच में, यानी कि ओवरऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x/2 cos x/2 tan x/2 कुछ भी लोगे ऑल आर पॉजिटिव, तो सारे लोग पॉजिटिव हो गए, यानी कि साइन के लेकर के हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। ये लगा दिया। अब देखो ये माइनस ये और कॉस खुद नेगेटिव था, कॉस खुद नेगेटिव था, दोनों नेगेटिव मिलाकर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रूट अंडर 15/4। इसका एलसीएम लोगे तो 4 1 4 प्लस √15/4। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 1 4 प्लस रूट अंडर 15/4। ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू हो गया। अब इस 2 को उतार करके नीचे ले आओगे तो 2 4 जा 8। अब ये आ गया साइन स्क्वायर x का वैल्यू हो गया 4 प्लस √15/8। लेकिन हमें चाहिए साइन x/2, तो ये भी स्क्वायर हटा करके इधर रूट कर देंगे। जैसे रूट किया तो साइन x/2 का वैल्यू आ गया। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पे क्या केस को √2 में मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करके आंसर लिखा है। अदरवाइज ये भी आंसर करेक्ट है, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या कर दिया x को 2√2 होता है, 8 का मतलब 2√2, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया। इतना काम किया, वो नहीं भी करोगे तो चलेगा। दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बुक्स में आंसर मैच करोगे, मैच नहीं होगा डरना नहीं है। यहाँ 8 का ना √2 होता है, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके लिख दिया 8 प्लस रूट अंडर 15 ऐसे कर सॉल्व कर दिया। उसके लेने जरूरत नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। अब देखने वाली बात है ये कि साइन में पॉजिटिव आया है तो कॉस में क्या आएगा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा।
क्योंकि सेम तो आएगा, सेम ही रह जाएगा। तो हमने देखो फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x। अब cos x का वैल्यू क्या था, cos x का वैल्यू नेगेटिव में है, देखो -√15/4 तो रख दिया -√15/4, 4 बन जाए 4 -√15/4 इसको सॉल्व किया और ये 2 उतारेंगे तो 8। जैसे यहाँ पे क्या सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है। साइन में क्या था, पॉजिटिव था, तो कॉस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉपी कर देना, सेम टू सेम हो जाएगा। इसके ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अगर साइन में पॉजिटिव आया है तो कॉस में क्या उसका ऑपोजिट आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये हमने सॉल्व करके भी दिखा भी दिया यहाँ पर और यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ से फाइनली आंसर कॉस का आ गया, साइन का आ गया। हमें देखो ये पूछ रहा था, साइन पता कर दिया, कॉस पता कर दिया। 10 का मतलब मालूम होता है साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 10 एक्स बाई 2 का मतलब क्या होगा, साइन एक्स बाई 2 अपन कॉस एक्स बाई 2। तो साइन वाला टर्म ये ऊपर रखो और ये नीचे रखो, इसको नीचे रखो। 8 से 8 कट जाएगा, देखो तो साइन वाला ऊपर, तो 4 प्लस √15 ऊपर लिखाएगा और 4 माइनस √15 नीचे लिखाएगा। क्यों, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा। ये हो गया। अब बुक में क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया है। तो चलो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या कर दिया, इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस √15 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला सेम है, होल स्क्वायर करोगे रूट गायब, तो ऊपर प्लस 4 प्लस √15 बचेगा। नीचे का 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15। 16 माइनस 15 क्या होगा, 1। नीचे भी समझो 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो मैंने फाइनल आंसर लिख दिया 4 प्लस √15। इसको आप देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मकसद है, क्योंकि इस क्वेश्चन में √15 वगैरह सब देख करके बच्चे डर जाते हैं और सॉल्व करने से घबराते हैं। तो मैंने जानकर इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया पहले, ताकि आपको मैं पूरी तरह से फोकस करके आपको समझा पाऊं। आप इसको देखना, बार बार करोगे, 2 से 3 बार करोगे तो आपको आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। मैं उल्टा जा रहा हूं, 10 9 8 इस तरह जाऊंगा। तो इसको मिटाता हूं मैं। अब सेम फॉर्मेट से सॉल्व करूंगा। आप इसको ट्राई करना, समझने का प्रयास करोगे तो ये भारी क्वेश्चन अकेला बच्चों को ऐसा लगता है। तो मैंने खुद से ही बढ़िया से सॉल्व करके लाइन बाय लाइन इसे बोर्ड में लिखते हैं, सिस्टमेटिकली मैंने लिख करके आपको दिखाया है। और ऐसे क्वेश्चन और भी मैं करके बताता हूँ आपको, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या स्टेप लेते हैं और क्यों स्टेप लेते हैं। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए स्टेप ही क्यों लेते हैं। अगर ये आप समझ जाओगे हाउ एंड व्हाई, तो आपको समझ में सारी बातें आने लगेंगी। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में है cos x इज इक्वल्स टू -1/3 x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो कैसे सॉल्व करता हूं, इस पे फोकस करना है आप। सॉल्व कैसे करता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का ये मतलब हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पिछला क्वेश्चन भी सेकेंड में ही था। ये साइन एक्स, यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होगा और बाकी नेगेटिव होगा, इसलिए क्वेश्चन में कॉस खुद नेगेटिव है, देख लो। तो हमें अब हम आगे बढ़े तो देखो, हमें फॉर्मूला सिर्फ कॉस एक्स को फाइंड करना, और कॉस एक्स क्वेश्चन खुद दिया हुआ है। कॉस एक्स क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस एक्स को ही फाइंड करना, और क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग सीधा आगे प्रोसीजर कर सकते हैं। और ये मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब तुरंत मैंने बताया π/2 से लेकर पाई के बीच में। x का वैल्यू है π/2 से लेकर के पाई के बीच में है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है बच्चे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है, यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होगा, साइन एक्स इज पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, इसलिए कॉस खुद नेगेटिव है। देख लो यहाँ पर कॉस एक्स का मतलब -1/3, इसका मतलब ये बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया 3। सोचो ये माइनस कहाँ आ गया, ये क्वाड्रेंट में बेस जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, इसके ये वैल्यू में नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। बेस नेगेटिव नहीं होगा, कोई साइड नेगेटिव नहीं होता, कोई साइड नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में h² माइनस b², दिस इज इक्वल टू 9 - 1, 3 9 - 1 यानी कि 8, यानी परपेंडिकुलर आगे 8 का मतलब 2√2, 8 का मतलब 2√2। तो ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर।
अब हम लोग आगे बढ़े। देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये लगाओ, ट्राई करो यहाँ पर। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू पुट कर लो, कॉस एक्स का वैल्यू पुट कर लो, हमारे पास है ही -1/3। -1/3 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब यहां से 3 बन जाएगा, 3 प्लस 1 4/3। 4/3 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 2 इधर ले, इसको कट कर दो 2 बारे में, तो 2/3 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब यहाँ पे हो जाएगा रूट में आ जाएगा ये, तो सिर्फ साइन एक्स बाय 2 इक्वल टू √2/√3। अब यहाँ पे साइन लगाना, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, साइन एक्स बाय 2। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। हमें तो अभी x पता है कि x का वैल्यू जो है 90 से 180 के बीच में, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, x बाय 2, यानी हाफ हाफ करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, तो इसको भी हाफ करो, तो इसको हाफ करोगे तो π/2 से π/4 हो जाएगा। इसको हाफ करोगे तो x बाय 2 हो जाएगा, और इसको यानी 2 से डिवाइड कर देना सबको, और ये π/2 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री बीच में। क्या किया, फिर से देख लो, यहाँ पे 2 डिवाइड कर देना, यहाँ भी 2 कर देना है डिवाइड, यहाँ भी 2 डिवाइड कर देना। क्यों कर देना है, क्योंकि हमें तो फाइंड करना है साइन एक्स बाय 2 को ढूंढना है, ना कि साइन एक्स को ढूंढना है। ये साइन एक्स यहाँ पर था, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। साइन एक्स ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये किसमें है। अब हमें ये पता करना है एक्स बाय 2 कहाँ है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया सबको। 2 से डिवाइड करना हमेशा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक्स बाय 2 फाइंड करना है। तो देखोगे तो 45 से 90 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑल आर पॉजिटिव, यानी जो साइन आ रहा है टेंशन लेने की बात नहीं है। बुक में इसको क्या कर रैशनलाइज करके आंसर लिखा रहेगा, उसके लिए डरने की बात नहीं है। साइन एक्स बाय 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुमको कॉस एक्स बाय 2 निकालना है। तो देखो ध्यान से देखो, तो p तुम्हारा कितना है, यहाँ पर p तुम्हारा √2 है और x तुम्हारा √3 है। अब इसके लिए ध्यान से, तो बेस कितना होगा पता है, बेस होगा √अंडर में h² माइनस p², यानी √3 का स्क्वायर ओनली 3 और √2 का स्क्वायर ओनली 2, तो यानी क्या होगा √1 यानी 1। तो बेस तुम्हारा कितना हो गया 1। अब तुम फाइंड कर लो cos x बाय 2, तो cos x बाय 2 क्या होगा तुम्हारा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना 1, हाइपोटेनियस कितना है √3, तो 1/√3। ठीक है। अगर तुम tan x की बात करोगे, tan x बाय 2 निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर √2 और बेस 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देता हूँ, तो √2। ये हमारा आंसर रेडी हो गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। इसमें सोचोगे साइन प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा ये आंसर रेडी हो गया। फिर मैं एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप बार बार देखोगे तो समझ में आपको बातें आएगी। एक बार फिर से मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, तो उसको आप सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको मालूम पड़ेगा। आप यहाँ पे स्टॉप करके देख लेना, मैं इसको मिटाता हूँ। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, सेम प्रोसेस सॉल्व होगा। हमें cos x को फाइंड करना है। अगर cos x दिया हुआ है तो अच्छी बात है, cos x नहीं दिया हुआ तो पता कर लेना और वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। फिर से मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ बच्चों, उसको देखो, ट्राई करो, समझने का ट्राई करना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर है 8। इफ tan x equals to -4/3, x is in second quadrant। उस क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट लिख करके मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ, कोई बात नहीं, पिछले क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ था, मैंने सेकंड लेकर सॉल्व कर दिया। आपको क्वाड्रेंट पता चल ही गया, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ था, बुक में सही देखा नहीं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ था, मैंने सेकंड करके सॉल्व कर दिया। कोई बात नहीं है, उससे भी आप ट्राई करना एक आध क्वेश्चन करने का। सॉल्यूशन पूरा सही था, सॉल्यूशन सही था। क्वाड्रेंट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन एक्स cos x पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और कोई बात नहीं होती। चलो इसके ऊपर आते हैं हम लोग सॉल्यूशन।
10x का वैल्यू -4/3, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर में h² प्लस हाइपोटेनस निकालना है तो b² और p², यानी 4 4 16 प्लस 3 से 9, कितना आ जाएगा 25, यानी कि सिर्फ 5। हाइपोटेनस कितना आ गया 5। तो 10 किस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होगा। साइन एक्स इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, तो साइन एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स आएगा, क्या आएगा, कॉस एक्स इज नेगेटिव होगा। तो यानी कि कॉस एक्स का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, -b/h, यानी इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। b कितना है 3 और h कितना है 5, ये निकल के आ गया कॉस एक्स का वैल्यू। हमें कॉस एक्स का ही वैल्यू निकालना होता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो निकाल दो 1 - cos x इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 2। तो 1 माइनस, देखो खुद माइनस में है, -3/5 इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x/2। सॉल्व करोगे 1 + 3 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x/2। 5 × 5 5 × 8, 8 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x/2। काट दो 4 बारी में, तो इसका मतलब साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। √4 मतलब 2, √5 का √5 रह जाएगा। ये गया साइन x/2 का। बुक में रेशनलाइज करके लिखा हुआ है आंसर, उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुक में रेशनलाइज करके आंसर लिखा हुआ तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब तुम्हारी बारी क्या है, तो साइन x/2 क्या आ गया 2/√5। इसमें साइन लगाना, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा इसका डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ साइन प्लस में रहेगा कि माइनस रहेगा ये डिसाइड करना। कैसे डिसाइड करेंगे, देखो यहाँ पर x सेकेंड क्वाड्रेंट में था, x सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब पता चल गया 90 से लेकर के 180 के बीच में। लेकिन हमें चाहिए x/2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा π/4 से लेकर x/2 से लेकर के π/2, यानी 45 से लेकर के 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी जो साइन आपका आया है उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये इसका मतलब जो आंसर है यही का यही रहेगा, कुछ माइनस प्लस नहीं करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन x/2 आ गया, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बेस निकाल दो। बेस का मतलब क्या होता है h² - p²। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 5, और p का √2 यार 4, तो इसका मतलब क्या होगा 1। बेस कितना आ गया 1 आ गया, तो cos x/2 लिख दो। cos x/2 का मतलब क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये भी प्लस में ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, बेस और हाइपोटेन्यूस। टेक्स्ट बुक को रेशनलाइज किया हुआ है और कोई बात नहीं, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, √5 मल्टीप्लाई √5 डिवाइड कर टेक्स्ट बुक को लिखा हुआ है, चलेगा। और 10x/2 क्या होता है p/b। p कितना है, p कितना है 2, और b कितना आया 1, तो यानी 2 लिख दो, और सारे सारे पॉजिटिव हो गए। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, और ये भी हमारा आंसर ही है। आंसर आ गया है बच्चे, इसको देखो आप आराम से समझोगे तो होगा। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, जो कि सेकेंड वाले क्वेश्चन में 7th वाले क्वेश्चन में मैंने 9th वाले क्वेश्चन में मैंने वहां पर लिखा हुआ था थर्ड क्वाड्रेंट, और मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट करके सॉल्व कर दिया। तो उसे आप खुद से भी कर सकते हो सॉल्व। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक क्वेश्चन और, इसमें एक बुक में सॉल्व भी किया हुआ है, बुक में जो सॉल्व किया हुआ अलग मेथड सॉल्व किया हुआ है। कंफ्यूजन होगा आपको मेरे मेथड को फॉलो करने में ज्यादा आसानी रहेगा। बुक में एक क्वेश्चन है सॉल्व किया हुआ है और वो अलग मेथड सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो सवाल ऐसा लिखा हुआ है कि 10x = 3/4, यहाँ लिखा हुआ π <x <3 π/2, वही फाइंड करना है। sin x/2 cos x/2 ये फाइंड करना है। एक बार फास्ट में सॉल्व कर दो। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 3, बेस यहाँ पर 4, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर 5 हो जाएगा। चेक करके देख लेना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है पता है, एक 180 डिग्री और 270 डिग्री, ये है। इसको सॉल्व करना यही आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में
10x इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तो हमें cos x क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो cos x का मतलब हो जाएगा माइनस बी बाई एच माइनस बी, यानी 4 बाई, ये बेस मिल गया। cos x ही चाहिए हमें, तो लिख दो 1 माइनस cos x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस, ये माइनस खुद प्लस कर देगा इसको, 4 बाई 5, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 4 प्लस 5 9, 9 बाई 5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये 2 इधर लाओगे तो पता है क्या हो जाएगा 9 बाई 10 हो जाएगा। तो 9 बाई 10 इक्वल टू साइन x, रूट अंडर कर दो यहाँ से, साइन x बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना, साइन x बाई 2 का मतलब रूट 9 का मतलब होता है 3, रूट 9 का मतलब होता है 3, तो 3 अपॉन रूट अंडर 10। अब देखना कि प्लस होगा कि माइनस, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से देखना इस बार। तो देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 के बीच में है, इसके बीच में, अब मैं क्या करने वाला हूँ 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड, पता है क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का मतलब 3 पाई बाई 4 का मतलब हो गया 3 इंटू 45 डिग्री, 135 डिग्री, यानी कि 90 से लेकर 135 डिग्री के बीच में। ध्यान से देखना, ध्यान से, 90 से चालू होगा 135 पे रुक जाएगा, यानी यहाँ पाएगा ये 90 डिग्री 135 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा x बाई 2 जो है ना, x बाई 2 यहाँ पर है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी साइन x बाई 2 क्या होगा, इसका मतलब x बाई 2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ध्यान से देखना बच्चे, सेकेंड, इसका मतलब साइन x बाई 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन cos x बाई 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan x बाई 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आया है, ध्यान देना। अब b बाई एच, तो b बाई एच, तो हमें b तो पता नहीं है, देखो यहाँ पर b पता नहीं क्या हुआ है, b पता कर दूं, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, b पता कर दूं, b का मतलब रूट अंडर में एच स्क्वायर, यानी 10 माइनस 10 9, तो 1, तो b पता चल गया 1, माइनस 1 अपॉन में h कितना है रूट अंडर 10। यहाँ पर जाएगा p बाई बी, यानी माइनस p कितना है 3 और b कितना है 1, तो इसका आंसर आएगा -3। ये माइनस इसलिए क्योंकि क्वाड्रेंट गलत दूसरे घर में है, इसलिए माइनस लगाया बच्चे, ये माइनस। अदरवाइज बेस हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव में ही लेना, बेस हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव लेना, और ये माइनस इसलिए लगाना ताकि देख लेना कि किस क्वाड्रेंट में है। अगर अपने घर में है तो पॉजिटिव होगा, दूसरे के घर में है तो नेगेटिव होगा। और ये कैसे पता करेंगे, जो भी लिखा है 2 से डिवाइड कर देना, उसको यहाँ पे चेक करना, 90 135 मतलब क्या आ जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में होता है सेकेंड, तो 135 पे रुक गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वाड्रेंट मिल गया, जो क्वाड्रेंट होगा उसके अकॉर्डिंग साइन लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये 4 क्वेश्चन मैंने करवाया, इसको यहाँ पे 3-4 मिनट करना खुद से, इन्हीं 4 क्वेश्चन में 3-4 मिनट करना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद ही डाउट है तो पूछना। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पर करते हैं समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा, सी यू, टाटा।